46 दिन से लापता उजैफा, आखिर कहां है मन्नू? एसएसपी कार्यालय पर फूटा परिवार का दर्द, बहनों की आंखों से छलके आंसू। 4 जुलाई से फिर आंदोलन की चेतावनी। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में 17 वर्षीय उजैफा उर्फ मन्नू के लापता होने का मामला अब और भी गंभीर होता जा रहा है। आज मंगलवार को उजैफा की बहनों, भाइयों, परिजनों और मोहल्ले के दर्जनों युवाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में झापन था, आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर उजैफा कहां है? करीब 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उजैफा का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। परिवार का कहना है कि हर सुबह इस उम्मीद के साथ होती है कि शायद आज उनका बेटा घर लौट आएगा, लेकिन हर शाम निराशा और बेबसी छोड़कर चली जाती है। परिवार के मुताबिक अब उनके घर में खुशियों की जगह सिर्फ इंतजार, आंसू और बेचैनी बची है। परिजनों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार 16 मई 2026 को 17 वर्षीय उजैफा उर्फ मन्नू अपने परिचित युवकों के साथ नहर पर नहाने गया था। परिवार का कहना है कि शाम को उसके साथ गए युवक मोटरसाइकिल लेकर घर पहुंचे और बताया कि उजैफा नहर में डूब गया है। इसके बाद थाना सिखेड़ा में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन परिवार का आरोप है कि आज तक न तो उजैफा की बरामदगी हो सकी और न ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकी। प्रार्थना पत्र में परिवार ने आरोप लगाया है कि जिन 3 युवकों के साथ उजैफा आखिरी बार गया था, उनसे गहन पूछताछ नहीं की गई। परिवार का यह भी आरोप है कि नहर और आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से तलाश नहीं कराई गई और मामले की विवेचना में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। परिवार ने अधिकारियों से मांग की है कि विवेचना किसी अन्य थाने या निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए तथा आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ की जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आज एसएसपी कार्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। उजैफा की बहनें अपने भाई की तस्वीर और उसकी यादों के सहारे न्याय की गुहार लगाती रहीं। परिवार की महिलाओं की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। भाइयों और मोहल्ले के युवाओं ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक 17 वर्षीय किशोर करीब 40 दिनों से लापता हो और अब तक उसका कोई सुराग न मिले। परिवार का कहना है कि उनके मन में हर पल यही सवाल उठता है, आखिर उजैफा को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? अगर वह जीवित है तो कहां है? अगर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है तो उसका सच अब तक सामने क्यों नहीं आया? इन्हीं सवालों ने पूरे परिवार की रातों की नींद और दिन का चयन छीन लिया है। प्रदर्शन के दौरान सीओ मंडी राजू कुमार ने परिजनों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की तथा मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि परिवार ने साफ कहा है कि यदि जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 4 जुलाई से एसएसपी कार्यालय पर दोबारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। परिवार ने यह भी कहा कि अगर आने वाले दिनों में उनके बेटे के मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो वे आत्मदाह जैसा कठोर कदम उठाने पर भी मजबूर हो सकते हैं। यह परिवार का दावा है। परिवार का भावुक बयान, करीब 40 दिन हो गए, हमारा बेटा आज तक नहीं मिला। हमें नहीं पता कि वह जिंदा है या नहीं। हर दिन उसकी राह देखते देखते हमारी आंखें रो रो कर सूख गई हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें सच बता दिया जाए। अगर हमारा बेटा जिंदा है तो उसे हमारे पास लाया जाए और अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमें न्याय दिलाया जाए। अब हमारे पास अपने बेटे का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो 4 जुलाई से हम फिर एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम अमन है जी। अमन क्या मामला आज यहाँ से इकट्ठे होकर आए आप प्रदर्शन करने? जी, मामला ये है जी, हमारा छोटा भाई काम कर रहा था हमारी दुकान पे। मेरे छोटे भाई को 3 लड़के फोन करके बुला के उसे ले गए। ले जाने के बाद हमें नहीं पता कहाँ ले गए कहाँ नहीं। ये 16 तारीख को, पिछले महीने की 16 तारीख को ले गए। ठीक है जी, वो 3:15 बजे ले गए। ले जाने के बाद 9:30 बजे वो हमारे घर पे आए, हंसते हुए, बिल्कुल बातचीत करते हुए बढ़िया। कहने लगे जी आपका भाई जो है हमारे साथ गया था और वो खो गया। तो हमारी बहनों ने, सिस्टरों ने, सबने जब शोर उतारा तो जब 2 लड़कों ने भागते का उसमें पानी में डूब गया। और जबकि ये पुख्ता सबूत न तो पुलिस के पास है कि वो डूब गया और न ही किसी के पास है उन्हें किसी ने नहाते हुए देखा। और वहाँ पे हमने गांव में पूरी अच्छी तरह छानबीन कर ली। हमने अपने स्तर से सब, मतलब अपने हिसाब से सारा काम कर लिया।
15 दिन तक उस नहर पे बैठे रहे, हम चितौड़ी के ले गए बोले की झाल तक। 15 दिन में हमें 15-16 बॉडी वैसे तो मिल गई, पर हमारे भाई की नहीं मिली, जबकि उसमें एनडीआरएफ की टीम ने मेरे से क्लियर ये कहा कि इसमें बॉडी है नहीं। अगर बॉडी होती तो 3 दिन में, चौथे दिन में ऊपर खुद ही आ जाती है। आपको क्या लग रहा है? हमें तो इसमें सोची साजी समझी लग रही है जी। ऐसा लग रहा है उन्होंने मर्डर करके कहीं बॉडी छुपा दी गई है, और बॉडी अभी जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब छुपा दी गई, क्या हुआ क्या नहीं तो हमें पक्का पता नहीं। और अभी तक हमारा भाई बरामद भी नहीं करा गया, ना तो जिंदा ना मुर्दा, ना कोई इन्फॉर्मेशन। आरोपी कहाँ है? आरोपी को लड़कों ने जेल भेज दिया गया, बिना उसके पुख्ता सबूत के उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल तो हत्या में गए ना? नहीं, उनपे 105 धारा लगा रखी है और 238 जी, शक के आधार पे सिर्फ, मतलब जो मतलब गैर इरादतन हत्या। और जबकि वहाँ पे किसी ने उसे देखा भी नहीं, वहाँ न तो लड़के नहाते हुए देखा किसी ने, और न वहाँ आते हुए देखा, और न ही पुलिस हमें कोई सबूत देने के लिए तैयार। अभी आप जी, सीओ साहब ने अब कह दिया कोर्ट में चले जाओ और रिमांड की दोबारा वो कर लो। कौन? हाँ, उन्होंने कोर्ट में जाने के लिए बोला कि अल्लाह रिमांड की इसमें रिक्वेस्ट रखो, अगर रिमांड पे मिल जाए दोबारा हम रिमांड लेंगे। और जब भी थाना सिकेड़ा में 3 दिन है, वहाँ पे इनका कोई रिमांड नहीं हुआ। वहाँ पे पान पुड़िया सब कुछ खा रहे थे, मैंने क्लियर अपनी आंखों से देखा। और एसओ साहब मेरे से इस तरह ट्रीट कर रहे थे जैसे कि कोई मुर्गी का बच्चा मिसिंग हो, मतलब कोई एक्शन नहीं लिया। और हम इतने परेशान हैं, 46 दिन हो गए, हम बहुत ज्यादा परेशान है। जब अब हमें बताओ क्या करें क्या नहीं। अब हम बहुत ज्यादा परेशान है, जिसमें हमारी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करने को तैयार। योगी जी की सरकार में इतने बड़े बड़े केस आते हैं, मर्डर करके नीचे छुपा दिया, कहीं उधर उधर छुपा दिया, 24 घंटे में केस ओपन हो जाता है। और अब तक 46 दिन हो गए, 46 दिन में हमारा केस नहीं ओपन हो पा रहा। क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे जी, इसमें हम दोबारा जांच चाह रहे हैं। इसमें जैसा भी केस आज जिस हालत में हमारा भाई, हमें एक तो भाई चाहिए, और इस पे जो है कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी हमें, और दोबारा रिमांड पे उन्हें करवाना। अगला स्टेप ये रहेगा जी, अगर इसमें हमारी सही तरह सुनवाई नहीं हुई तो हम फिर यहाँ बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है आग लगाने के अलावा, मुझे अपने आप को मारने के अलावा, क्योंकि विकल्प हमारे पास रहा नहीं बिल्कुल भी। अब बताओ क्या करें, हमारे परिवार में ना तो खाना बनना ना कुछ हो रहा, सारे रो रहे और धो रहे, यही काम चल रहा। आप बताओ, और हमें बस यही आश्वासन दे, 15 दिन में आ जाओ, 10 दिन में आ जाओ, इसके अलावा हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कोई पक्का मतलब वो नहीं दे रहे आश्वासन कि इस दिन मिल ही जाएगा।